हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं की भूगोल की बुक, जिसका चैप्टर फर्स्ट है संसाधन और विकास। ये सेकंड वीडियो है। इसका पार्ट 1 आपने नहीं देखा तो जाके पार्ट 1 देखो, उसके बाद ही सेकंड पार्ट आप देखना। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये, संसाधन क्या है? संसाधन क्या है? संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं क्या है? 5 नंबर का क्वेश्चन है। सभी उपयोगी पदार्थ जो मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं संसाधन कहलाते हैं। वह प्रत्येक वस्तु जो मानव की उपयोगिता को पूरा कर देती है संसाधन कहलाती है। इसकी विशेषताएं हैं, यह प्रकृति के निःशुल्क उपहार हैं तथा पर्यावरण के उपयोगी तत्व हैं। ये तकनीक द्वारा बनाए जाते हैं। ये आर्थिक रूप से साध्य हैं। ये मनुष्य की आवश्यकताओं को संतुष्ट करते हैं, उनकी इच्छाओं को पूरा करते हैं। ये सांस्कृतिक रूप से स्वीकार्य हैं तथा ये सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसाधन के 6 वर्ग बताए हैं जिन्हें रेनर ने संरचनात्मक विधि के आधार पर सुझाया है। कौन कौन सी हैं? चलिए देखते हैं। 6 वर्ग निम्नलिखित हैं। असमाप्य, अपरिवर्तनीय संसाधन, असमाप्य और अचक्रणीय संसाधन, अपूर्णीय तथा अनवीकरणीय संसाधन, अपूर्णीय परंतु अनवीकरणीय संसाधन, समाप्य और नवीकरणीय संसाधन, समाप्य तथा पुनः उपयोगी संसाधन। इन 6 वर्गों को रेनर ने संसाधनों का संरचनात्मक रूप बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवीकरणीय संसाधन के 2 उप प्रकारों का वर्णन कीजिए। 2 उप प्रकार ये हैं, प्रवाह संसाधन, निरंतर या नियमित संसाधन। अब इसको समझते हैं। प्रवाह संसाधन क्या होता है? फ्लो रिसोर्स। ये वे संसाधन हैं जो समाप्त हो सकते हैं परंतु मानव द्वारा बढ़ाए जा सकते हैं, जैसे भूमिगत जल, मृदा, वन। ये समाप्त भी हो सकते हैं और मनुष्य द्वारा बनाए भी जा सकते हैं। मृदा और वन, जल इत्यादि। निरंतर, ये वे संसाधन जो सदैव उपलब्ध रहते हैं, जो कभी खत्म ही नहीं होंगे। जब तक पृथ्वी रहेगी तब तक ये मिलते रहेंगे, चलते रहेंगे। इनका ये खत्म नहीं होंगे, निरंतर ये हमें उपलब्ध रहेंगे। वे निरंतर संसाधन है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा इत्यादि। संसाधन संरक्षण के 3 उपाय बताएं। कौन कौन माध्यम से संसाधन को बचाया जा सकता है? संसाधनों को मुख्य रूप से 3 तरह से बचाया जा सकता है। नंबर 1, संसाधनों का सावधानी और न्यायोचित प्रयोग। संसाधनों का ध्यान से प्रयोग करना, यानी अगर पानी हमें 1 जग पानी की आवश्यकता है तो 1 जग में ही काम चलाना है, ना कि 1 बाल्टी में। सावधानी से प्लस न्यायोचित। इसलिए हमें उतनी ही मात्रा में उसको उपयोग करना है जितना हमें आवश्यकता हो। संसाधनों की बर्बादी रोकना, जैसे आजकल के लोग गाड़ी धुलने के लिए पाइप लगा के चालू हो गए, ब्रश कर रहे हैं और नल खुला छोड़ दिए। इसलिए संसाधनों की बर्बादी को रोकना होगा। अनुचित प्रयोग ही तो है ये, जिसकी वजह से जल आज खत्म हो जाएगा बहुत जल्दी ही।
अनवीकरणीय संसाधनों के लिए प्रतिस्थापन संसाधनों का प्रयोग करना। हमें पता है कि जो संसाधन अनवीकरणीय है उनके स्थान पर हमें दूसरे संसाधनों का प्रयोग करना चाहिए। जैसे हमें पता है कि पेट्रोल, सीएनजी इत्यादि खत्म हो सकते हैं, उनके स्थान पर हमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा इत्यादि का प्रयोग करके वाहनों का इस्तेमाल करना चाहिए। इनके माध्यम से नंबर 1 सावधानी, व्यर्थ में बर्बादी को रोकना तथा अनवीकरणीय संसाधन के स्थान पर दूसरे प्रतिस्थापन संसाधन का प्रयोग करना। इनके माध्यम से संसाधन संरक्षण किया जा सकता है। संसाधन नियोजन क्या है? संसाधनों का नियोजन क्यों आवश्यक है? कोई 2 कारण हो। पहले हम पढ़ देखते हैं संसाधन नियोजन। देश में मौजूदा संसाधनों का पता लगाना, भंडार की मात्रा ज्ञात करना तथा उनका कौशल उपयोग करके मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करना ही संसाधन नियोजन है। पहली बात तो जो देश में उपलब्ध संसाधन है उनके भंडार को पता लगाना, उनकी मात्रा को ज्ञात करना तथा उनका अच्छे से प्रयोग करके मानव की संतुष्टि इच्छाओं की पूर्ति करना ही संसाधन नियोजन है। देश में मौजूद संसाधनों का भंडार हमें ज्ञात हो और उस भंडार से अच्छा प्रयोग करके मानव की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके, संसाधन नियोजन है। संसाधन नियोजन आवश्यक क्यों है? इसके 2 कारण हैं। नंबर 1 संसाधन सीमित है इसलिए हमें बचाना है उन्हें। संसाधन सीमित है इसलिए नियोजन बहुत जरूरी है, हमें बचाना बहुत जरूरी है, आवश्यक है, जिससे उनका उपयोग उचित ढंग से किया जा सके तथा भविष्य के लिए बचाया जा सके। अब पेट्रोल, कोयला है, ये बहुत आवश्यक है, इनको बचाना बहुत जरूरी है, इनका नियोजन करना बहुत आवश्यक है ताकि भविष्य में इनका प्रयोग किया जा सके। अच्छे ढंग से उपयोग करो ताकि ये संसाधन बचे रहे। नंबर 2 संसाधन न केवल सीमित हैं बल्कि उनका वितरण भी असमान है। सही बात है, संसाधन न केवल सीमित हैं बल्कि उनका वितरण भी असमान है। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ कुछ संसाधन अधिक मात्रा में उपलब्ध हैं और जबकि दूसरे स्थान पर उपलब्ध ही नहीं है। जैसे उत्तर भारत के राज्यों में आपको पानी वगैरह मिल जाएगा, जल वगैरह मिल जाएगा, वहीं राजस्थान में आपको पानी के लिए इधर उधर घूमना पड़ेगा। तो वैसे ही एक क्षेत्र में आपको संसाधन मिल जाएगा तो दूसरे क्षेत्र में आपको संसाधन उपलब्ध नहीं होगा, यानी वितरण भी असमान है इनका। देश का समान विकास करने के लिए सभी संसाधनों का नियोजन अत्यंत आवश्यक है। सभी संसाधनों को भंडार करना आवश्यक है ताकि देश के सभी भाग में विकास किया जा सके। प्राकृतिक संसाधन, मानवकृत संसाधन में अंतर स्पष्ट करें। प्राकृतिक संसाधन, यह संसाधन प्राकृतिक के उपहार है। प्राकृतिक संसाधन होते क्या, पहले तो ये समझो। प्राकृतिक संसाधन वो होते हैं जो प्रकृति से प्राप्त हो, जैसे कोयला, पेट्रोल, गैस इत्यादि। मानवकृत संसाधन जो मानव द्वारा निर्मित किए गए हों, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा इत्यादि, मशीन वगैरह। अब देखते हैं प्राकृतिक संसाधन। ये संसाधन प्राकृतिक उपहार हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, जैविक और अजैविक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन भी 2 प्रकार के होते हैं, जैव, अजैव। अब जैव के संसाधन होते हैं जैविक में, जैसे पेड़ पौधे, जानवर इत्यादि, जिनमें जीवन होता है, जिनमें हलचल होती है,
वो जैविक संसाधन है। और जीवन जिसमें जीवन नहीं होता वे अजैविक संसाधन, जैसे सेल और खनिज। मानवकृत संसाधन ये मनुष्यों द्वारा बनाए जाते हैं, ये मैंने आपको पहले बता दिया था। ये मनुष्यों द्वारा बनाए जाते हैं। ये मनुष्य द्वारा उसकी दक्षता और ज्ञान का उपयोग करके बनाए जाते हैं। ये मनुष्यों के द्वारा उनकी दक्षता और बुद्धि का प्रयोग करके बनाए जाते हैं, जैसे मशीन, प्रौद्योगिकी इत्यादि। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।